हम यहां पर आए हैं मनी एंड बिजनेस के लिए। कुछ की पॉइंट्स जिन पर मैं वर्क करता हूं, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में होते हैं, मैंने नोट डाउन किए आप लोगों के लिए। आप लोग भी अपने पास जरूर नोट डाउन करना कि वो की पॉइंट्स, वो कीवर्ड्स क्या होते हैं जब हमें किसी भी व्यक्ति का के बिजनेस का वास्तु करना होता है, या यूं कहिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब हमें पैसा लाना होता है। दो चीजें हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में पैसा कमाना सबसे आसान है। फिर मैं कई बार अपने पापा को बोलता हूं, पापा अगर मैं 20 साल पहले पैदा हो गया होता तो मैं शायद ज्यादा पैसा कमा लेता। क्यों लगता है ऐसा? वो सोच, वो गैपिंग्स, जहां तक हम पहुंचते हैं दुनिया उससे आगे निकल जाती है। इसलिए शायद लगता है कि अगर 20 साल पहले पैदा हो गए होते तो कितना पैसा कमा सकते थे, प्रॉपर्टीज कितनी सस्ती थी। तो आज अगर प्रॉपर्टी महंगी है तो आगे जाकर क्या महंगी नहीं हो सकती? हो सकती है। जब आप किसी बिजनेस पर्सन का वास्तु करने के लिए जाते हैं तो उस व्यक्ति से ये 10 क्वेश्चन पूछने बहुत अनिवार्य हैं, या आपको इन 10 क्वेश्चंस की समझ होनी बहुत जरूरी है। मेरे कई सालों की रिसर्च या कई सालों के एक्सपीरियंस से मैंने स्पेसिफिकली बिजनेसमैन के लिए या किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में धन को आकर्षित करने के लिए जिन जिन मेन मूल प्रवृत्तियों पर वर्क किया है, आपको वो सारी मूल प्रवृत्तियां आज इस सेशन में दूंगा। बात सिर्फ समझने की होगी। एक चीज मैंने आपको कल बताई थी, एजुकेशन, मतलब आप कितना उससे ड्रॉ आउट कर सकते हो। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि मैं आपको कोई ऐसी घुट्टी दे दूंगा या ऐसा कोई जादू का फॉर्मूला दे दूंगा कि आप हर जगह पर वो इंप्लीमेंट करोगे और पैसा आ जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी, नहीं होगा ऐसे। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला दे सकता हूं, एक सिस्टम दे सकता हूं। आपको अपने दिमाग से हर बिजनेस के ऊपर डिफरेंटली वर्क करके उसमें पैसा कमाना है, डिफरेंटली। कल मैं जो हमारे यहां पर हमारे होस्ट है, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर अंकित जी, कल शाम को सेशन के बाद में 10 मिनट उनके साथ बैठा, उनसे बात कर रहा था उनके बिजनेस के बारे में। जब भी मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठता हूं उसी के बिजनेस की तरह सोचना शुरू कर देता हूं। अब उनका बिजनेस है कॉर्पोरेट इवेंट्स का। बात को ध्यान से समझना, क्या कहने की कोशिश करूंगा। उनका बिजनेस कॉर्पोरेट इवेंट्स का है। ये इवेंट में कहीं कोई तकलीफ नहीं। ये 3rd इवेंट हम उनके साथ कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे वो मिले कैसे? मेरी दोस्त है मीनाक्षी, उसके हस्बैंड है, हम फैमिली गेट टुगेदर थी हमारी, हम उसमें मिले और हम इंट्रोड्यूस हुए। मैंने कहा जी हमने ऐसे करके मीटिंग करनी, आप कर देना। ठीक है, पर वो बिजनेस बढ़ाएं कैसे? या अगर हम फ्रेंड्स ना होते तो हम क्या ये चीज कर पाते? अगर उनको 100 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ जुड़ना है तो वो कैसे काम करें? क्या नॉर्थ में ग्रीन लैंडस्केप की सीनरी लगाने से क्लाइंट और आ जाएंगे? टेल मी। मंथन करिए। यहां हम एक लाइव केस स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सिर्फ नॉर्थ में ग्रीन लैंडस्केप की सीनरी लगाने से और क्लाइंट आ जाएंगे, या वो नंबर 1 कॉर्पोरेट इवेंट ऑर्गेनाइजर बन जाएंगे? कैन ही? नो। कैसे बनेंगे? कोई जवाब दे सकता है? वास्तु की बात ही नहीं। वास्तु आप लोगों को आता है, दिमाग अलग तरीके से लगाना है। आप एक कंसल्टेंट हो, आप एक कंसल्टेंट हो। कंसल्टेंट का सिर्फ यह मतलब नहीं होता कि आपने वहां पर 2-4 चीजें लगाई आ गए। पैसा नहीं आएगा ऐसे। यही चीज पर मंथन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप सब लोगों को अपनी जिंदगी में ये चीजें करनी है, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आप सब लोगों को उस लेवल पर पहुंचना है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता, और शायद आप लोग भी नहीं सोचते। अभी आपके सामने लाइव केस स्टडी कर रहा हूं मिस्टर अंकित की, लाइव। ऐसी दिमाग में आ गया, जबकि मैं तो कॉपी खोल ली थी मैंने तो। कैसे कर सकते हैं?
सोशलाइजेशन, कितना क्लाइंट आ जाएगा सोशलाइजेशन से? इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे, बन जाएंगे। आपका क्लाइंट है वास्तु का, आपको उसको इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाना है। अब दूसरी चीज, मैं तो उनको सलाह दे दूंगा, करना तो भाई की जिम्मेवारी है, करना ना करना उनकी जिम्मेवारी है। फर्स्ट थिंग इज विजन। चाहते तो सब लोग हैं, पहली बात तो क्लैरिटी नहीं है। नाउ लिसन, पहली बात तो क्लैरिटी नहीं है कितना काम चाहिए। काम आ जाए हम कर लेंगे, काम आ जाए हम कर लेंगे, कितना भी आ जाए हम कर लेंगे। 4 इवेंट एक्स्ट्रा आ जाए तो सारा सिस्टम उलझ जाता है। पहली बात ये क्लैरिटी चाहिए कितना, हमारा मंथली टारगेट क्या है, हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्या हम एक बार के लिए सिर्फ एक एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, एक कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं, एक तरीके को टारगेट करना चाहते हैं? पहली चीज अपना विजन स्ट्रॉन्ग करना कि आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान में कोई भी बड़ा इवेंट होगा, इवन आईफा का इवेंट होगा तो हम करेंगे। विजन, वहां तक का विजन है ही नहीं आने वाले 5 साल में। लेकिन वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? मल्टीपल इवेंट्स करके। पहले बैकएंड की तैयारी। ख्वाब तो देखने में कुछ नहीं जाता ना, ख्वाब तो देख सकते हैं कि सपोज करो हमारे आज की डेट में आज ही 20 इवेंट चल रहे हैं, हम कैसे चलाएंगे? आर यू कैपेबल? आप कैपेबल नहीं हो तो स्पेस, यूनिवर्स आपको काम नहीं देगा। ट्रस्ट मी, आपको काम नहीं देगा। आप नंबर 1 नहीं बन सकते। क्या आपकी इतनी वर्किंग है कि आपके पास इतना स्टाफ, टेम्परेरी स्टाफ हो, जरूरी थोड़ी सैलरी बेस रखना है। क्या आपकी इतनी वर्किंग है कि आप टेम्परेरी स्टाफ रख सकते हो? आपके एक दिन में 50 इवेंट्स है, यू कैन हैंडल इट यार, इट्स ओके। सर लेकर आओ 100 इवेंट, एक दिन में करूंगा, मेरा पोटेंशियल है। एक दिन में 3 इवेंट आ जाए तो बैंड बज जाएगी। तो यूनिवर्स क्यों काम दे? बैकएंड पर तैयारी, पहले तो विजन, फिर बैकएंड पर तैयारी। बैकएंड जब सॉर्ट हो जाता है ना, फिर दिमाग काम करता है कि अब काम लाना कैसे है। दिमाग पर प्रेशर होना बड़ा जरूरी है काम लाने के लिए। पिनैकल वास्तु का इवेंट हो रहा है, ध्यान से समझिए। मैंने रात को उनको एडवाइस दे दी और खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, सच में। अब वो करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी है। मैंने कहा भाई साहब पिनैकल वास्तु का इवेंट हो रहा है, आज की डेट में कितने ही तो वास्तु कंसल्टेंट हैं, कितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कितने लोगों ने इवेंट करने होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर पता ही नहीं है कहां पर है, जो सारा कुछ अरेंज करा दे, अच्छा सा बैकड्रॉप लगवा दे, अच्छा सा कैमरा सेटअप हो जाए, अच्छा सा ऑडियो वीडियो सेटअप हो जाए, यहां पर पेंसिल, पानी की बोतल, कैंडीज, मुझे तो पता भी नहीं लगता अपने आप प्लेस हो जाती हैं। मैं तो आराम से आता हूं, सिर्फ पैसे देने होते हैं और अपना काम ओके, कंफर्टेबली। इससे ज्यादा कंफर्ट लेवल तो नहीं हो सकता। इंस्टाग्राम पेज बनाओ, पिक्चर्स क्लिक करो, इवेंट की डालो, सक्सेसफुली डन पिनैकल वास्तु का इवेंट। वो तो आप लोगों को अप्रोच करेंगे, सर हमने भी ऐसा इवेंट कराना है, आप करा दोगे क्या? सोचना तो पड़ेगा टारगेट क्या है। एक इंडस्ट्री पकड़ लो, कुछ ही कर लो। एसबीआई के इवेंट्स करते हैं, डालो। मैंने कहा आज तक कोई फोटो खींच के कहीं डाली है? नहीं सर वो तो डाली नहीं। फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा इतना बड़ा दायरा है, आप सिर्फ इतना सा सोच रहे हो, सिर्फ इतना सा। वो कहते हैं ये रिलेशन से होता है। मैं कहा रिलेशन से नहीं होता, मेरा आपके साथ रिलेशन था, हम मिल गए, सिस्टम बन गया। लेकिन आप एक चीज देखो कि जो इतना सा दायरा है उसको इतना बड़ा अगर करना है तो लोगों के सामने तो आना पड़ेगा। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी सुपर्ब हो गई है, अगर समझ में आ जाए, एक बार सोच लो गाड़ी लेनी है, सोच लो मोबाइल पर ऐड दिखनी शुरू हो जाती है, होता है ना? इट रीड्स योर माइंड, एक्चुअली रीड्स योर माइंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पता है क्या होता है वो? अभी आप ग्रुप्स में बैठे हो ना, आप ग्रुप में, ये सपोज ये फर्स्ट टेबल है, ये फर्स्ट टेबल किसी एक चीज की बात कर रहा है, इन 5 लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने उस चीज को सर्च कर लिया, बाकी लोगों को ऐड दिखाना शुरू कर आपने सोच लिया यार हम ना नेक्स्ट मसूरी प्लान करते हैं घूमने के लिए, ऐसे ही
किसी ने ऐसी सर्च कर लिया, 5 में से किसी ने ऐसी सर्च कर लिया मसूरी, बाकी लोगों को ऐड दिखाना शुरू कर देता है, जबरदस्ती घुमाता है, जबरदस्ती। दिस इज द पावर। कितने लोग यूज कर रहे हैं इस पावर को? कर रहे हैं आप लोगों में से कोई यूज? नंबर 1 कैसे बनोगे? आज के युग के साथ ही नहीं चलोगे। क्लाइंट तो जी विश्वास से आता है, क्लाइंट तो ट्रस्ट से आता है, कुछ ना आता। समय के साथ बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है और बदलना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपका क्लाइंट है, पहली बात तो आपका क्लाइंट सोच क्या रहा है? सर मेरा वास्तु कर दो, मेरा काम अच्छा हो जाए। नॉनसेंस। किसी बिजनेसमैन को आप तरक्की की राह पर नहीं लेकर जा सकते। लिटरली नॉनसेंस है ये चीज, लिटरली। आप किसी को नहीं तरक्की दिला सकते ऐसे। एक बार के लिए क्या होता है, फिर आप उसका वास्तु करते हो, उसका थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाता है, वो कंफर्ट जोन में आ जाता है और वो कहते हैं जी ठीक है, वी आर नंबर 1 वास्तु कंसल्टेंट्स ऑफ वर्ल्ड। आप लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और अगर नंबर 1 बनना है तो फिर थोड़ा सा और अंदर गहराई में हर बिजनेस के उतरना पड़ेगा। जब भी किसी बिजनेसमैन का वास्तु करने के लिए जाओ, पहले गूगल पर सर्च कर लो ये बिजनेस काम कैसे करता है, खुद मेहनत करो, सर्च करो, फिर उस क्लाइंट का पोर्टफोलियो देखो, वो क्या करता है, वो चाहता क्या है। अगर वो ये चाहता है कि जी अपने को महीने का 5 लाख रुपए का काम आ जाए, उतना सा वास्तु कर दो। नहीं तो काउंसल करके डिफरेंट देवता फील्ड्स पर काम करना पड़ेगा। मैंने उनको सिर्फ एक रेमेडी बताई, अब इतना कुछ करने के बाद मैंने कहा भाई साहब करना सब कुछ आपको पड़ेगा, बस नॉर्थ में ग्लोब लगा लेना। बात समझ गए? ट्रैवल बिजनेस है, कॉर्पोरेट बिजनेस है, नॉर्थ में ग्लोब लगा लेना। रेमेडी तो हम देंगे, लेकिन काम तो हमें करना पड़ेगा ना। क्लाइंट की चाहत है नहीं, लगा दिया नॉर्थ में ग्लोब, काम आएगा? कभी आएगा ही नहीं। चाहत ही नहीं है, बैकएंड ही नहीं है, यूनिवर्स सपोर्ट ही नहीं करेगा यार। हम लोगों का इतना सिस्टम था, 100 का बच्चा होना चाहिए, उतना की हॉल करते हैं, बढ़ता नहीं उससे ज्यादा। जूम मेरे पास 3 साल से पेड है। फर्स्ट क्लास जूम की जो लगाई थी वो मैंने 40 मिनट फ्री वाली लगाई थी, दूसरे दिन मैंने पैसे भर के पेड ले लिया था। जूम पे लगती है ना हमारी क्लासेस। 1 साल के बाद से मुझे ऐसे लगने लग गया था कि यार 200 स्टूडेंट चाहिए, 300 चाहिए, 400 चाहिए एक क्लास में। होते कितने थे? 50, 60, 70 मैक्सिमम, 30, 40, 50। मैं एक दिन बैठा, मैंने कहा गड़बड़ कहाँ है यार, सब कुछ ठीक है, फीस ठीक है, स्टूडेंट्स क्यों नहीं बढ़ते हैं? कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत होगी? वो बता सकते हैं? स्पेस क्यों नहीं मुझे सपोर्ट कर रहा था? विजन तो था कि ज्यादा लोग आए, नहीं विजन तो था ज्यादा लोग आए, पर स्पेस मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी? यस करेक्ट। मैंने जूम का लाइसेंस ही 100 यूजर्स वाला लिया हुआ था, स्पेस ही नहीं थी। मैंने पहले तो 500 वाला लिया, मैं कहा बच्चे 70 है, मैं पैसे इतने भरूंगा। महीने का 1300 रुपए था 100 यूजर का, 500 का 6500 रुपए महीना। मन नहीं करता खर्च करने का, हमारा करता नहीं होता। लेकिन जब देखा 60, 70, 80 लोग आते हैं क्लास में, 60, 70, 80 लोग आते हैं। जब से 500 यूजर्स का लिए, पिछले 6-7 महीने से आप लोग देख रहे हैं 100+ स्टूडेंट होता है क्लास में, हमेशा होता है। पहले स्पेस को बढ़ाया, मैसेज स्पेस को देना पड़ेगा। BNI एक प्लेटफॉर्म है ना, आप सब लोगों ने सुना होगा। लास्ट ईयर मैं भी था उनकी मीटिंग्स में। मैं वहां जाता, हर बारी झगड़ा करके आ जाता, हर बारी। 3-4 मीटिंग्स हुई, 5वीं बारी से उन्होंने मेरी बात माननी शुरू कर दी। हम लोगों के ग्रुप में 50 मेंबर्स थे, हर बारी एक ही चीज, वी नीड फुल अटेंडेंस, वी नीड फुल अटेंडेंस, वी नीड फुल अटेंडेंस। मैंने दूसरी तीसरी मीटिंग में उनको बोलना शुरू किया, मैंने कहा आपके कभी लोग पूरे हो ही नहीं सकते। कहते सर वाई? मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, जितनी चेयर्स लगाते हो पूरी भरी होती है, चेयर्स ही 35 या 38 लगाते हो। आप सोच लेते हो कि 10-12 लोग आएंगे ही नहीं, क्यों फालतू चेयर्स लगवानी है? जितनी चेयर्स लगाते हो फुल हो जाती है। ये हॉल में देख लो, जितनी चेयर्स है फुल है।
जितना कैपेसिटी रखोगे अपने आप, हाँ टाइम लगता है, स्पेस। किसी बिजनेसमैन का वास्तु करने के लिए जाओ, ध्यान से मेरी बातों को समझ लो, ये कट कॉपी पेस्ट होकर आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं होंगी, मंथन करके आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट होगी कि आपको अपनी लाइफ में स्पेस कहां देनी है, कहां अपनी स्पेस बढ़ानी है आपको। क्या आप लोगों के शहरों में लोगों ने आपको जानना शुरू कर दिया एज अ वास्तु कंसल्टेंट? सर जी मैं वीडियो नहीं बना सकता, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बना सकता, क्यों? हमारे केबी सर की रोज 4 रीलें आने लग गई, आती है ना। इफ ही इज नीडिंग दैट, वाई डोंट वी यार? हमें भी जरूरत है। अगर हमारे गुरु को उस चीज की जरूरत पड़ रही है कि सोशल मीडिया पर वहां इन्फ्लुएंस करें, वो कर रहे हैं इन चीजों को, तो हमें शर्म क्यों आती है? कैसे बनेंगे हम नंबर 1 वास्तु कंसल्टेंट? समय लगेगा, लोगों को अपनी समझ दिखाओ, दम और कदम। पहले तो दम रखो अपने अंदर कुछ कर दिखाने का, फिर आप एक कदम उठाओ कि आप एक कदम आगे बढ़ो। एंड सेम थिंग्स यू हैव टू डू विद योर क्लाइंट। सबकी एक ही प्रॉब्लम है, सर काम नहीं आता। आप क्या करते हो काम लाने के लिए? कुछ करते ही नहीं हो। प्रेशर, इतना प्रेशर होता है मेरे, हर रोज प्रेशर होता है मेरे स्टाफ को। मैं आप लोगों को बहुत कम डांटता हूं, है ना, अदरवाइज आई एम अ वेरी पोलाइट पर्सन, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। पर मेरे स्टाफ को पूछकर देखो कितनी डांट पड़ती है उन्हें, छोटी से छोटी चीज को लेकर। उनको सिंपली एक चीज बोली हुई है, काम लिख कर किया करो। आप लोगों को भी ये बोलता हूं, मैंने कहा मैंने जो काम बोल दिया उसको लिख लो, जब पूरा हो गया मुझे आकर दिखा दो, सर आपने ये काम बोला था, हो गया। काम कैसे नहीं होगा? होगा। खूब डांट पिटती है, तभी काम भी होता है। आपका विजन क्या है? अपने विजन्स क्लियर करो। अपने क्लाइंट को पूछो कि आपका, सर आपका विजन क्या है, या उसको काउंसल करके उसका विजन डेवलप करो। बिजनेस क्या है? अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस क्या है? बिजनेस है किसी व्यक्ति की किसी तरीके से हेल्प करना और उसके एवज में कुछ पैसा लेना, इसी को तो व्यापार कहते हैं। एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट बना रहा है, घड़ी बना रहा है, वो हेल्प कर रहा है आपको टाइम देखने में, उसके बदले में आप उसको पैसा दे रहे हो। बात तो इतनी सी है। कोई व्यक्ति इसको फैशन ज्वेलरी की तरह पहन रहा है, कोई व्यक्ति इसको टाइम देखने के लिए पहन रहा है, कोई व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए पहन रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उन सब लोगों की विश फुलफिल कर रहा है, डिजायर फुलफिल कर रहा है। व्हेन अ पर्सन is able to fulfill another person's desire, in return he charges something for that, that is pure business, pure business। मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी में सच में व्यापार होता नहीं है। ये मैडम कीर्ति जी अभी मुझे बाहर चाय पर कहती कि सर आपकी कंसल्टेंसी की फीस क्या है? मैं कहा किसको चाहिए? कहते सर मुझे चाहिए। मैं कहा नहीं लूंगा, पैसे नहीं लिए जाते, ये मेरा इमोशनल कंसेंट है। हूं तो मैं पागल ही, एक्चुअल में बोल रहा हूं, पर ठीक है वो मेरा भाव है, कोई बात नहीं। आपने मुझसे सीखने के लिए पैसे दे दिए, मैं आपका यहां से मसला हल करके भेजूंगा, दिक्कत में हो करके भेजूंगा। नहीं है लालच, जहां लालच आ गया वहां पैसा नहीं आएगा, लिटरली नहीं आएगा। कोई स्टूडेंट यहां पर बोल दे कि किसी की बात का आज तक जवाब ना दिया हो, और या किसी से एक पैसे की डिमांड कर ली हो, या किसी को यह बोल दिया हो कि मेरी पर्सनल कंसल्टेशन ले लो, एक स्टूडेंट को। हाँ हो सकता है कि मैं ज्यादा समय ना दे पाता हूं, समय लिमिटेड रहता है, हो सकता है। बिजनेस करना और लालच करना दोनों में अंतर है। जहां लालच आया वहां व्यापार खत्म है। आप अपने क्लाइंट को देखना कि वो लालच कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। बिजनेस है किसी को कोई सर्विस देना, उसकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना। जब आप किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हो तो वो व्यक्ति इन रिटर्न में आपको पैसा देगा ही देगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपका लालच आ जाएगा, या इसको थोड़ा दे देता हूं फिर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, तब पैसा नहीं आएगा।